हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में पैसे बचत करने का कुछ ऐसा आइडिया है जो आपको बेहद पसंद पड़ने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके से अपने घर खर्चे को बचा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप घर के खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं और पैसे की बचत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सोडा लिया है जो हम रोज़ाना कपड़े धोने में यूज करते हैं। आपको थोड़ा सा उसमें का सोडा लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे कोलगेट लेना है। जो आप कोलगेट इस्तेमाल करते हो वही लेना है, ज़रूरी नहीं कि आपको ख़रीद के लाना है। जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो ब्रश करने में, आपको वही वाला कोलगेट लेना है। तो यहाँ पे मैंने दंत कांति का कोलगेट लिया है थोड़ा सा, और इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। इससे आपको, आप बोलोगे कि इससे क्या होगा, इससे आपको ऐसे फ़ायदे दिखेंगे कि आप खुद शौक हो जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अपने पूरे हाथों पे और पूरे बॉडी पे, जहाँ पे भी आपके चप्पल पहनने के निशान हो जाते हैं पैर में या हाथों में कालापन हो जाता है, बहुत ज़्यादा काला आपका हाथ दिखता है, सांवला दिख रहा है, तो इस तरीके से आप अपने पूरे हाथों का कालापन तुरंत निकाल सकते हो। तुरंत मतलब आप तुरंत धोओगे इसे, तुरंत आपका हाथ पैर पूरी तरह से चमकने लगेगा। ठीक है, ये जो सोडा रहता है, सर्फ़ जो हम निरमा साबुन होता है या सोडा होता है, निरमा सर्फ़ होता है, वो जैसे कपड़े को साफ़ कर देता है, आप इस्तेमाल करते हो तो उसी तरीके से ये आपके हाथों को साफ़ कर देगा। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, अपने हाथों को धोकर दिखा रही हूँ। पूरी तरह से मेरे हाथ चमक उठे हैं और पूरी तरह से चमक रहे हैं, साफ़ हो गए, आपके सामने इसका रिज़ल्ट दिख रहा है। जैसे चप्पल हम पहनते हैं ना, कभी-कभार निशान पड़ जाते हैं धूल-मिट्टी पड़ने की वजह से या धूप लगने की वजह से निशान पड़ जाते हैं। बहुत सारे मैंने लेडीज़ और लड़कियों को देखा है कि कपड़े के भी निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप मिनटों में साफ़ कर सकते हो कालापन को। ये आइडिया आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये रिज़ल्ट देता है। देखिए, आपके सामने इसका रिज़ल्ट है, दोनों हाथों में मेरे फ़र्क देखिए कैसा दिख रहा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए जानते हैं अभी दूसरा टिप्स। यहाँ पे जब हम चूड़ा वगैरह महंगी चूड़ी खरीदते हैं और रख देते हैं ऐसे करके, फेंक देते हैं। हम जब एक बार पहनते हैं, यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आइडिया हर लेडीज़ के लिए बहुत ही ख़ास है, जो उनके लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आप कभी भी महंगी चूड़ियाँ, हम 300 या 400 500 के नीचे कभी भी चूड़ी हम नहीं खरीदते हैं। तो ऐसे में फेंक दोगे तो आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा और फिर आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एक डब्बे में आपको अच्छे से शेप में करके आप इस तरीके से रखोगे अपने चूड़ी को, तो बहुत लंबे टाइम तक जाएगा और आपकी एक भी चूड़ी चटकेगी नहीं। जो आप ऐसे फेंक दोगे, चूड़ी चटक जाती है, जल्दी से टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। और ऐसे में आप सेट बनाकर एक डब्बे में रख दोगे तो क्या होगा कि आप कभी भी कहीं भी जाओगे, तुरंत आप निकाल कर पहन सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले एक और ख़ास बात है, जो चूड़ी में आपको हल्दी रखने का फ़ायदा हम बताएँगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा। ठीक है, तो आपको एक पेपर लेना है और छोटा-छोटा टुकड़ा कटिंग कर लेना है और इतना सा आपको हल्दी लेनी है। अब इससे क्या होगा ये भी जान लीजिए। आपको इसका पुड़िया बना लेनी है, और जब कभी-कभार क्या होता है कि बहुत सारी हमारे पास चूड़ियाँ होती है, तो मैंने पहले कम निकाला है। मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ हम डब्बे में रखते हैं, तो जिसकी वजह से कीड़े लग जाते हैं सफ़ेद-सफ़ेद। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद कीड़े लग जाते हैं ज़्यादा दिन रखने की वजह से। तो इसमें हल्दी का पुड़ी आप रख दोगे तो जो कीड़े लगते हैं वो नहीं लगेंगे और ज़्यादा दिन, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी यहाँ पे चलिए जानते हैं तीसरा टिप्स। यहाँ पे जो हमारे नाखून के फंगल होते हैं, जो इसकी वजह से साइड में पूरी तरह से दर्द, कभी-कभार हमारे बर्तन-वर्तन घिसने की वजह से या कपड़े धोने की वजह से कभी-कभार क्या होता है कि नाखून के अगल-बगल पूरी तरह से दर्द करने लगते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको विक्स लेना है। हर किसी के घर में यूज़ होते हैं, तो आपको विक्स हल्का सा लेना है। और विक्स लगाने से सिर्फ आपके नाखून के दर्द ही नहीं ख़त्म होंगे, बल्कि नाखून भी पूरी तरह से आपके चमकने लगेंगे और सुंदर दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरी तरह से अच्छे से अपने नाखून पे लगा देना है। देखिए, लगाने के बाद नाखून अच्छे से साफ़ भी दिख रहे हैं और चमक भी रहे हैं। तो इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। जैसे हम काम दिन भर करते हैं, काम करने की वजह से पूरी तरह से नाखून दर्द करने लगते हैं। तो नाखून पे आप लगाओगे तो नाखून आपके चमकने भी लगेंगे और जो दर्द होते हैं, पूरी तरह से सूजन आ जाते हैं, वो भी ठीक हो जाएँगे।
और हाथों को बहुत ही अच्छा सा रिलैक्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा ठीक लगाने के बाद, ठीक है। तो आप कभी कभार आप रोज़ाना या काम करते हैं, हम लेडीज़ को रोज़ाना काम करना ही होता है, तो रात को लगाकर आप सो जाओ, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और जो आपके नाखून के अगल बगल सूजन आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं सूजेंगे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए अभी जानते हैं यहाँ पे चौथा टिप्स। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जब गोल्ड होता है, सोने की या झुमके वगैरह होते हैं, तो हम रखने को से या पहनने को से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा पहनते हैं। गोल्ड तो काला नहीं होता है, लेकिन पहनने की वजह से पूरी तरह से काला दिखने लगता है, थोड़ा उसका कलर अलग दिखने लगता है, कम हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको पीला सिंदूर लेना है। इसे लगाने के आपके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपके जो साफ़ करने के लिए आप सुनार के पास दोगे, सोना साफ़ कराने के चक्कर में पता चलता है कि हमारा सोना कम हो गया है। लेकिन आप इस तरीके से सिंदूर की मदद से अपने पुराने चीज़ों को एकदम से नया कर सकते हो। इससे आपके क्या होगा कि आपकी पैसे की बचत होगी। और जब पुराना हो जाता है तो आप सोचते हो कि हम सोनार के पास बदल के हम नया ले लेंगे, तो नया लेने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा घाटा में पड़ जाते हो। तो ये आप बिल्कुल मत कीजिएगा। इस तरीके से आप पुरानी चीज़ों को एकदम से नया कर सकते हो, तो होगा ना आपकी पैसे की बचत। तो इस तरीका आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएँगे। और ये आप कितना भी पुराना आपके पास गोल्ड का, सोने का चैन हो या झुमके हो, इस तरीके से आप नया कर सकते हो, ठीक है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिए, जो पुराना पे आप देख सकते हैं, नकली चीज़ों को भी आप एकदम सोने जैसा कर सकते हैं, सिर्फ आप सिंदूर लगाकर। जैसे हम नकली चीज़ें पहनते हैं, बहुत सारे लेडीज़ हैं जिनके पास सोने का, गोल्ड पहनने का पूरी तरह से बजट नहीं रहता है, तो इस तरीके से आप पुरानी चीज़ों को और नकली चीज़ों को भी एकदम गोल्ड जैसा बना सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंदूर लगाकर पूरी तरह से देखिए, सिंदूर लगाने के बाद इसका नकली है, ये गारंटी वाला है। तो यहाँ पे सिंदूर मैंने लगाया है और इसका पूरी तरह से कलर चेंज हो गया, एकदम सोने जैसा दिख रहा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए जानते हैं पाँचवा टिप्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि चश्मा वगैरह होता है जब हमारे घर में, आजकल तो छोटे-छोटे बच्चे भी चश्मे लगाते हैं, तो आप चश्मा कहीं भी रख दोगे तो क्या होता है, इससे क्या होता है, नुकसान होता है कि जो पावर इसमें का रहता है, कम हो जाता है और बहुत जल्दी चश्मा जल्दी आपको लेना पड़ता है दोबारा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एक पेपर लेना है, बहुत ही ईज़ी तरीके से। जब इसका कवर वगैरह पूरी तरह से गुम हो जाता है तो आप फेंक देते हो, तो इस तरीके से आपको पेपर लेना है और पेपर में लपेटकर आपको चश्मे को रख देना है। इससे आपको होगा ना पैसे की बचत। आप ऐसे कहीं भी रख दोगे, इसका पावर कम हो जाएगा, फिर आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से पैसे की बचत कर सकते हो और आपका सामान भी बहुत ही अच्छे से सेफ में रहेगा। इसे आप इस तरीके से रखने से क्या होगा कि जो इसका पावर है बहुत ही अच्छे से बचा रहेगा और ख़राब भी जल्दी नहीं होगा। तो इस ये चश्मा वगैरह आपके घर में है तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये तरीका हर किसी को करना चाहिए क्योंकि हर घर में चश्मा ज़रूर यूज होता है। इसमें से कौन सा टिप्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा।